हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और टेट और टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप इस चैनल का लाभ लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। सभी लेक्चर्स फ्री हैं तो आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक हमारा इस लेक्चर में है वो है एक खास टॉपिक, बिकॉज ये इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाए जाते हैं और इट्स अ वेरी बेस ऑफ सीडीपी। तो बेसिक्स जिनको कहा जाता है ना, सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, वो ये टॉपिक है एक्चुअली। तो इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे जो भी आप पढ़ते हो वो जुड़ते हैं कहीं न कहीं। तो इन टॉपिक्स का बेस तैयार होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो आज हम आपने पिछली बार हमारे साथ डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपमेंट पढ़े थे और इस बार हम विकास के क्षेत्र और या प्रकार जिनको कहेंगे हम, एरिया और टाइप ऑफ डेवलपमेंट पर डिस्कशन करेंगे। तो ये सेम ही है। कई लोग विकास के क्षेत्र से अगर क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये प्रकार या क्षेत्र पूछे जा रहे हैं तो ये एक ही बात है। ओके, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ डेवलपमेंट की। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर एरिया और डेवलपमेंट की या फिर टाइप ऑफ डेवलपमेंट की, तो ये सेम है जैसा मैंने आपको बताया। तो इसमें कुछ डेवलपमेंट को हम देखेंगे जो एक्चुअली में एक बच्चे की लाइफ में या एक ह्यूमन लाइफ में हम देखते हैं, मतलब बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ खास चीजें हम समझते चलेंगे और जो आप देखेंगे कि आगे आने वाले जब भी आप पढ़ोगे या आगे के टॉपिक्स होते हैं सी टेट में या टेट में, सिलेबस में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के, तो वो बहुत ज्यादा इन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। पहला है, यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास। अब इसको कई लोग नाम से ही बिल्कुल समझ जाएंगे कि हमको तो आता ही, हम नहीं सुनेंगे इसको। तो ऐसा नहीं करना है। जरा इसमें कुछ खास चीजें हैं वो आपको पकड़ के चलनी है। देखो, पता सब कुछ होता है लेकिन एक्चुअली में एग्जाम के टर्म से और जो सी टेट है या टेट एग्जाम है उसके टर्म से हमको समझना पड़ता है। ठीक है। ओके, सो फिजिकल डेवलपमेंट इट्स वेरी सिंपल। अगर हम बात करें तो हमको सबको पता है कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जो शारीरिक विकास है वो क्या होता है। ठीक है। तो अब लेकिन इसमें शारीरिक विकास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो बच्चे की एबिलिटीज हैं, फिजिकल एबिलिटीज की हम बात करते हैं। ठीक है। फिजिकल एबिलिटीज में सभी चीजें आ जाती हैं। अब इसमें एक मोटर कौशल वर्ड होता है। तो मोटर कौशल कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हैं जिसमें हम चल रहे हैं, कूद रहे हैं, पकड़ रहे हैं किसी चीज को, एनीथिंग जहां पर आप अपनी फिजिकल स्किल्स का यूज कर रहे हो, उन सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ये हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, अगर शारीरिक डेवलपमेंट की बात हो रही है तो इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, जहां वो चीजों को देखता है, पकड़ता है, कूदता है। इट्स ऑल अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट। अब ये जो है, इसमें ये क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है कि ये विकास जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है आपके हेल्थ पर और आपके पोषण पर। बिकॉज अगर फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसमें ये चीज हमको पता है कि सभी का फिजिकल डेवलपमेंट होता है लेकिन उसमें डिफरेंस जरूर होता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो हर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास एक जैसा नहीं होता है ना? कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस देखने मिलता है। कोई ज्यादा हेल्दी होता है, कोई ज्यादा फिट होता है, कोई किसी भी तरह से उसकी डाइट पर, उसकी जो एक्चुअली में उसका बॉडी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो वेरिएबल है कहीं ना कहीं। सिचुएशंस पर, वो किस बैकग्राउंड में रह रहा है, क्या उसको एटमॉस्फेयर मिल रहा है खाने पीने का। इट्स ऑल अबाउट दी फूड एंड न्यूट्रिशन दे आर गेटिंग। ओके, तो उस पर डिपेंडेंट है। तो फिजिकल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है भाई विकास के लिए, क्योंकि फिजिकल से मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हर डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़ा है। और कहते भी हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, स्वस्थ मन रहता है, वट एवर यू कैन से। तो वो सब सही बात है ना? तो शरीर सबसे पहले है। नाउ अब अगला चीज देखते हैं, यहाँ पर दूसरा डेवलपमेंट क्या है। लेट मी शो यू। ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोग जानते हो कॉग्निशंस के कितने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब एक्चुअली कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इतना फोकस क्यों किया जाता है? देखा जाए तो आज के एजुकेशन में बहुत फोकस किया जाता है स्टार्टिंग क्लासेस में। जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं या उससे पहले के जो किंडरगार्टन्स हैं, कहीं ना कहीं वहां पर ये किया जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे से हो। संज्ञानात्मक विकास क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास पे ही उसकी, कहना चाहिए ना, जो समझ है और जो इंटेलिजेंस है वो टिका रहता है। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बच्चा की वो एबिलिटी जो वो कुछ देख रहा है अपने सेंसेस के माध्यम से, या जो एक्सपीरियंस कर रहा है, सुनकर, देखकर, छूकर या किसी भी तरीके से। सो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके दिमाग में जा रही है और उस किस तरह से सेटल हो रही है, मतलब किस तरह से स्टोर हो रही है ना, रजिस्टर हो रही है। तो जितना अच्छा ये चीज होगी, रजिस्टर होना और फिर समय पर उसको याद करके यूज करना,
तो सारा ज़िंदगी हमारा जीवन इस पे टिका हुआ है कि हम जो कुछ सीख रहे हैं वो कितना हमारे दिमाग में रहता है ना? अगर वो रहेगा और सही टाइम पर हम सही चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, से शारीरिक हो चाहे मानसिक, तो लाइफ विल बी ईज़ी। तो इट इज़ द बेस ऑफ ह्यूमन लाइफ कहीं न कहीं कि भई कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ये है जो कुछ सीख रहे हो वो दिमाग में जा तो रहा है, लेकिन किस हिसाब से आप समय पर उसका इस्तेमाल कर पा रहे हो। सो ये कंप्लीट जो एबिलिटी है वो कहलाती है कॉग्निटिव एबिलिटी और ये जो विकास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहलाता है। इसलिए बच्चे को हर तरह से कोशिश किया जाता है कि उसका जो दिमाग है वो इस तरह से बने, एडप्टिव बने और सही टाइम पर सही चीज़ों को यूज़ किया कर सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगला देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। भई सोशल मतलब सामाजिक और इमोशनल मतलब भावनात्मक। तो सामाजिकता का मतलब ये है कि आप लोगों ने कई बड़े-बड़े जो शिक्षा क्षेत्र में बड़े लोग हैं आपने पियाजे को पढ़ा, बहुत से लोगों को पढ़ा, कोएल्बा को। सो बहुत से लोगों ने सबने अपने में एक सोशल थ्योरी को बहुत इम्पोर्टेंस दी है कि सोशल लाइफ जो बच्चे की है या किसी व्यक्ति की है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जिस तरह के माहौल में वो है, खेल रहा है, जिन लोगों के साथ अपने विचार शेयर कर रहा है, अपना समय बिता रहा है, अपने दुःख-सुख बाँट रहा है, एनीथिंग। सो द टाइम इम्पोर्टेंट है जो वो शेयर कर रहा है अपने उस सोशल सर्कल में। जितना अच्छा उसका सोशल सर्कल है, जितना अच्छा सोशल कोऑपरेशन मिल रहा है, शेयरिंग हो रही है, उतना ही वो बेस्ट सीखेगा। ओके? और अगर इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, सो इमोशनल डेवलपमेंट अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करना है, उनको कैसे समझना है, उनको कैसे डायरेक्शन देना है, उनको दा कैसे दिशा-निर्देश देना है, अगर व्यक्ति ये नहीं जानता है, तो चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, वो लाइफ में प्रॉब्लम में आएगा। सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशन, मैनेजमेंट ऑफ योर सोशल लाइफ, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दीज़ थिंग्स, इट विल अफेक्ट योर डेवलपमेंट। सो बच्चे के केस में भी इमोशनल स्ट्रॉन्ग करना है उसको, समझदार बनाना है, मैनेजमेंट करना सिखाना है और सोशली उसको एक्टिव बनाना है। गेटिंग? नेक्स्ट देख लेते हैं और नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज डेवलपमेंट। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट फेज़। अगर लैंग्वेज नहीं होगी, तो बिना भाषा के कोई विचार नहीं है। सो भाषा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसी के ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं। जितना अच्छा हम अपनी लैंग्वेज को अच्छा यूज़ कर पाते हैं, उतना अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो बच्चों के लिए भी यही है कि उसकी जो भाषा उसके लिए एक ताकत है। वो उससे अपने विचारों को अपनी सोच को, समझ को सही ढंग से कम्युनिकेट कर पाता है। अगर हम भी ये कहें कि हमारे पास विचार हैं, उनको अगर हम सही ढंग से दूसरे तक नहीं पहुँचा पाएँगे, तो कितनी भी अच्छी चीज़ें रख लो आप माइंड में या कुछ भी ज्ञान रख लो, वो अगर एक्सप्रेस नहीं होगा, तो वो सही ढंग तक उन तक नहीं पहुँचेगा और उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। सो दीज़ आर 4 डेवलपमेंट व्हिच इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स। अगर हम बात करें फिजिकल की, कॉग्निटिव की, लैंग्वेज की एंड सोशल इमोशनल की। सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। हम आने वाले लेक्चर्स में कोशिश करेंगे कि इस तरह से और लेक्चर्स करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहेंगे। आप लोग ऑलरेडी पहले जो लेक्चर्स हैं उनको देखिए और प्लीज़ दूसरों से शेयर कीजिए। फ्री एजुकेशन को आप शेयर करें। कई लोगों को बहुत लाभ होगा। ये मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है। आप लाइक शेयर करें इस वीडियो को एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम ताकि कुछ और अच्छा शेयर करें। तो सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल बटन को दबा दें। दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।